जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, इस वीडियो में आज हम आपको एक आयुर्वेदिक रसायन के बारे में बताएंगे और आयुर्वेदिक रसायन को बनाने से पहले हम भगवान धन्वंतरी का ध्यान करेंगे और भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए और अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे, फिर अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। हम परमात्मा से और हमारे मालिक से, हमारे इष्ट से और हमारे आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करते हुए हमने कढ़ाई को अग्नि पर चढ़ाया है और फिर कढ़ाई के अंदर हमने दूध को डाला है। और इस रसायन को बनाने के लिए हमारे भाई श्री कपिल कौशिक जी साथ में हैं और कपिल जी कौशिक आज ये कोच पाक बनाएंगे। और ये कोच पाक इतना शानदार आयुर्वेदिक रसायन है जो आपके शरीर के समस्त ऑर्गनों को स्वस्थ और निरोग करेगा, जो आपके शरीर के अंदर सप्त धातुओं का निर्माण करेगा और सप्त धातुओं से ही संपूर्ण शरीर का विकास होता है और संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों, हड्डियों और बोन्स और मसल्स का डेवलपमेंट होता है। और आज इस कोच पाक को क्या क्या किस तरीके से बनाएंगे वो हमारे इस वीडियो में बनाते हुए जाएंगे, तो कृपया करके आप देखना। और साधकों और दर्शकों, वोकल को लोकल बनाइए। हमारे जो गांवों में, जो हमारे शहरों में छोटे छोटे वैद्य हैं उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, उनको महत्व दीजिए। और मैं मेरे सभी वैद्यों और जो आयुर्वेदिक रसायन बनाने वाले भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप अगर ईमानदारी से अपने आसपास के लोगों को इस तरीके के रसायन बनाकर देंगे तो निश्चित तौर पर 100% फायदा होगा और उनके शरीर में इतने शानदार चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे जो और किसी औषधि में परिवर्तन नजर नहीं आते हैं। क्योंकि जो ये वर्तमान समय चल रहा है, इस समय कोई भी प्योर आयुर्वेदिक रसायन नहीं रहा है। तो अपनी आंखों के सामने किसी अच्छे वैद्य और किसी अच्छे रसायन बनाने वाले भाई को जो लोकल है उसको पकड़िए और अपने आंखों के सामने इस तरीके से रसायन बनाइए, फिर आप खाकर देखिए आपके शरीर में इतने चमत्कारिक फायदे होंगे जो आप कभी महसूस नहीं कर सकते हो। अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है तो आयुर्वेदिक रसायन बहुत जरूरी है। और ये आयुर्वेदिक रसायन हेमंत ऋतु में खाओगे तो आपके शरीर में इतने शानदार परिवर्तन नजर आएंगे और आपके शरीर में ओज झलकने लग जाएगा, आपके शरीर में ओज की प्रचंडता बढ़ जाएगी और आपके शरीर में दिव्य परिवर्तन नजर आने लग जाएंगे। तो साधकों और दर्शकों, इस प्रोसेसिंग को आज देखिए साधकों, ये रस भी हम डालेंगे कोच पाक में। ये लोवा भस्म है और ये नाग भस्म, बसंत कुसुमाकर रस और ये केसर भी डाल रहे हैं। और ये हमारे वेद जी इनको बढ़िया अच्छे तरीके से जो रस की गोलियां आती है उनकी गुटाई होगी। और इसमें क्या क्या वेद जी? इसमें है मकर ध्वज, हाँ, बसंत कुसुमाकर, बंग भस्म और लौह भस्म, नाग भस्म इसमें हम डाल रहे हैं। और जिससे आदमी में स्फूर्ति, ताकत, इम्यूनिटी पावर, इससे श्वास रोगियों को भी अपन दे सकते हैं और जिनका दिमाग कमजोर होता है उनको भी दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया। देखिए साधकों, इस तरीके से हाथों से अच्छे तरीके से गुटाई होती है। इस गुटाई से ही, मर्दनम से ही दवाई के गुणों में निखार आता है। जब दवाई के गुणों में निखार आता है तब इंसान में भी निखार आता है और उसके सब धातुओं का निर्माण होता है। बोल। ये करकरा, ये दालचीनी, ये जावित्री, और दोबारा ये काली मिर्च है 10 आदि को।
ये लौंग, बाघ सिंगी, ये उतारो। घी छोड़ दिया है इसने और ये पक के तैयार है लगभग। घी छोड़ जाए तो हमें पता चल जाता है इसका पकने का, ये अच्छे से पक गया है। देखिए साथ को घी छोड़ दिया है और घी को हम वापस निकाल रहे हैं। बिल्कुल घी छोड़ देगा कोच पाक का हलवा। देखिए साथ को लोहे की कढ़ाई में इस तरीके से कोच पाक बन के तैयार होगा तो ये 100% शुद्ध आयुर्वेदिक रसायन बन जाएगा, क्योंकि हर रसायन को लोहे की कढ़ाई में पकाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे रसायन लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता है पूरी ताकत जोर से, तो वो रसायन आपके लिए बहुत लाभदायी गुणकारी बन जाता है। देखिए साथ को ये हमने चाशनी बना ली है खांड की बढ़िया चाशनी बन रही है। अब इसको नीचे उतार लेंगे। अब इसको नीचे उतारेंगे, फिर हम क्या क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे। देखिए इसमें आप केसर मिलाएंगे और सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं, बसंत कुसुमाकर, और ये हमारे बेद जी चाय पी रहे हैं, परिश्रम का आनंद उठा रहे हैं। और ये हमारे सरला जी जाखड़ आयुर्वेद रसायन को बनाते हुए देखो हमने ऐसे घोट लिया और इसको हम इस तरह से अब चारों तरफ
डाल के ही अब ये क्या है कि कलर छोड़ देंगे। ये केसर मिल चुकी है दर्शकों। धीरे धीरे चाशनी के अंदर केसर अपना रंग दिखाने लग जाएगी। देखिए केसर अपना रंग दिखाने लग गई है। अब केसर ने अपना रंग दिखा दिया है। अब देखिए आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद के जो रसायन है वो अब चाशनी के अंदर धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं। इस प्रकार ये पूरे आयुर्वेदिक औषधियाँ और आयुर्वेदिक रसायन को चाशनी के अंदर मिला दिया है और फिर इसको धीरे धीरे हिलाते हुए चाशनी के अंदर अच्छे तरीके से मिला देंगे। इनको एकजुट कर देंगे। ये पूरी आयुर्वेदिक रसायन जड़ी बूटियाँ चाशनी के अंदर समा जाएगी अच्छे तरीके से। इस तरीके से फिर इसके बाद में हम जो हमने कोच पा का हलवा बनाकर तैयार किया है उसको हम धीरे धीरे इस प्रकार डालते हुए जाएंगे। देखिए 11 बज चुके हैं रात की और धीरे धीरे रसायन तैयार होते होते कम से कम 1 बज जाएंगे। साधकों, दर्शकों, आयुर्वेदिक रसायन को तैयार करने में समय लगता है, लेकिन जब तैयार होता है तो आपका शरीर भी तैयार हो जाता है। शरीर के अंदर नई नई सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर एक नई ताजगी, स्फूर्ति मिलती है, जिससे आपका शरीर सुदृढ़, बलशाली, शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक नए ह्यूमन सिस्टम का निर्माण हो जाता है और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति जब ही बढ़ेगी जब आपके शरीर के अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, और नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए आपको एक अच्छे आयुर्वेदिक रसायन का उपयोग करना पड़ेगा। और अच्छे आयुर्वेदिक रसायन का उपयोग आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से संपर्क करना पड़ेगा जो रसायन के बारे में जानकारी रखता हो। अगर आप इस तरीके से घर पर आयुर्वेदिक रसायनों का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तो साधकों और दर्शकों,
आप वोकल को लोकल बनाइए, लोकल को वोकल बनाइए, ताकि आपके संपूर्ण शरीर के अंदर कोई भी रोग बीमारी कभी भविष्य में पैदा नहीं होगी। ये देखिए साधकों, अब धीरे धीरे ये पूरा कोच पाक मिल चुका है और धीरे धीरे इस प्रकार ये कोच पाक बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी अच्छे अपने आसपास जानकार वैद्य से संपर्क करें और उनसे इस प्रकार पाक बनवाए, और ये पाक आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। अब देखिए, जो हमने घी निकाला था बीच में, वो घी अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर। एक शुद्ध देसी घी, एक शुद्ध गाय का दूध और सारी शुद्ध औषधियाँ इसके अंदर मिली हुई है। फिर जाकर आपके शरीर के अंदर सप्त धातुओं का निर्माण होगा, और जैसे ही सप्त धातुओं का निर्माण होगा वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर बोन्स मजबूत होगी, हड्डियां मजबूत होगी, मसल्स मजबूत होगी, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, जिससे आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। आज इस कोच पाक को बनाने में हमारी धर्मपत्नी सरला जाखड़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और हमारे दोस्त आयुर्वेद के औषधियों का अच्छा अनुभव रखने वाले कपिल कौशिक जी और हमारी बड़ी बिटिया रानी रूह अम्मर, इस तरीके से आज मेरे परिवार ने ये मेरे लिए एक रसायन तैयार किया है और मेरी हेल्प की है। साधकों और दर्शकों, हमारा उद्देश्य है कि हमारा भारत वापस हमारे महर्षि ऋषि मुनियों की जो चीज़ें हैं उनको अपनाए और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग करे। धन्यवाद।